एक्टिविटीज पर जाकर पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां पे जाके ABCD में से जो भी ठीक है उसको चुनो और वोट पर क्लिक करो। तो इस तरह से कोई भी 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, आप उसको इस तरह से आंसर करोगे, ठीक है। अभी भी और बेटा क्या नाम है आपका? अनु। अनु, आप भी पहली बार आ रहे क्लास में? यस मैम। अनु, आपको पता चला पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम। बाकी बच्चों को पता चला? अगर किसी को अभी भी नहीं पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं तो एक बार फिर से पूछ लो। पता है। पता है ना? तो सभी बच्चे आंसर करो। पता है। पता है तो सब बच्चे आंसर करो जल्दी से जाके। और यस मैम। कर दिया। जब तक आपसे ना कहा जाए माइक को भी बंद रखना है। अभी तो जैसे चैट बॉक्स बंद है तो भी आप खोल सकते हो। हाँ जी। ABC में से क्या करना है? ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको चुनो। क्वेश्चन को पढ़ो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ठीक आपको लगता है ऑप्शन उसको चुनो। अब स्क्रीन पे भी तो आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा ना, उस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से वहां पर आपको अपना सही वाला उत्तर चुनना है। चलो, अभी लास्ट के 30 सेकेंड्स का टाइम और दिया जाएगा, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ लगभग मेरे पास 30 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें से कितने बच्चों ने आंसर किया है? केवल 18 बच्चों ने। जबकि सब बच्चे कह रहे हैं कि सबके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। सभी बच्चे कह रहे हैं कि सबके पास पोल का ऑप्शन है। जल्दी से जाकर ऑप्शन सेलेक्ट करो। गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश करो। सम चतुर्भुज क्या होता है? मैं हिंट दे देती हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। और परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज की चारों तरफ की जो सीमा होती है उसकी कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स और फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। मैम आंसर दिखा दो। हाँ, आंसर भी दिखाऊंगी मैं। चलो, टाइम्स अप। इतना ही टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए, और ये तो बहुत ही आसान था, 1 मिनट में आराम से हो जाता था। अब मैं चैट बॉक्स में खोल देती हूँ। चैट बॉक्स मैंने खोल ही दिया है। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे कैसे किया इस क्वेश्चन को? मैम हमारा गलती से गलत हो गया। मैम 6 परिमाप कोई बात आएगा। नहीं, बट कोशिश करना है कि आप बेटा 6 कैसे आएगा? आदित्य, आदित्य बोला, कौन बोला? परिमाप क्या होता है? किसी भी मैम चीज की, अर्जुन। किसी भी चीज की जो बाउंड्री मैम होती है 12। उसकी कुल लंबाई। अब ये एक समचतुर्भुज क्या होता है बेटा? देखो, 12 आओगे मैडम जी। रखेंगे माइक को बंद रखेंगे, नहीं तो मैं सबके माइक यहाँ से बंद कर मैडम जी दूंगी। 12 आओगे। 12 आओगे मैडम। मैडम जी आर चुका। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी बच्चा अपना माइक जब तक ना कहा जाए नहीं खोलेगा। क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होगी, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी। तो कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा जब तक आपसे ना कहा जाए। आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ नहीं बोलना है, चैट बॉक्स में लिखो। समझ आ गया? नहीं समझ आया? कहाँ लिखना है? चैट बॉक्स में लिखना है। माइक ओपन नहीं करना जब तक ना कहा जाए। और जो बच्चे नए आए हैं, स्पेशली वो, ओके मैम। नोटबुक और पेन सब बच्चे ओके वगैरह भी नहीं बोलना है, फिर बाकी बच्चों को आवाज नहीं जाती। अब देखो, समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। परिमाप क्या होता है? परिमाप, अब इसकी जो सीमा की कुल लंबाई, कुल लंबाई जो होगी वो इसका परिमाप होगी। तो हम क्या करेंगे? 3 + 3 + 3 + 3। 3 को हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा परिमाप के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, चारों की 3-3 सेंटीमीटर लंबी है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ आया? अब यहाँ पर मैं जरा एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, सब बच्चे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक आयत दे दिया, ठीक है? ये एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल है। इसका परिमाप बताएंगे सब बच्चे।
बोल दे मैम 10 आएगा। बेटा अभी अभी आपको मना किया गया ना बार बार इस तरह से आंसर करने के लिए। पता है ना आपको चैट बॉक्स कहाँ पर है, किस तरह से लिखना है वहां पर, ये बात पता है ना आपको। 10 सेंटीमीटर आएगा, वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं रेक्टेंगल में। तो हम चारों भुजाओं को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे पास परिमाप 10 सेंटीमीटर आ गया। तो परिमाप क्या होता है समझ में आ गया। क्वेश्चन इस पर किसी भी तरह का कर लोगे सभी बच्चे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा त्रिभुज के परिमाप के बारे में भी पढ़ा था। अभी मुझे आप लोग ये बताओ, समबाहु त्रिभुज सबको पता है क्या होता है। ओके, सभी को पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो मुझे ये, मैं आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रही हूँ, आप मुझे इसका परिमाप बताओगे कितना होगा। इसकी भुजा भी दे दी मैंने आपको, ए है। सभी बच्चे इसका परिमाप बताएंगे कितना होगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, सारे कोण भी बराबर होंगे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है। तो अगर इसकी एक भुजा ए है तो बाकी दोनों भुजाएं भी ए होंगी। तो परिमाप तो होगा चारों भुजाओं का जोड़, जितनी भी भुजाएं हैं सबका जोड़, और इन तीनों को जोड़ने पर 3a आ जाएगा। इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। वेरी गुड, ये तो सबने बिल्कुल सही एग्जांपल दे दिया। राजेंद्र कुमार के नाम से कौन है बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, अनम्यूट मत करो। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। अब समबाहु के बाद आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज, ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप भी बताएंगे सब बच्चे, मुझे भुजाएं लिखने दो। सभी बच्चों को पता है, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक भी लिख रहे हैं। क्लास में जितने बच्चे हैं सबके आंसर चाहिए, कुछ एक गिने चुने बच्चों के नहीं। अच्छा, अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं 2ab, कुछ लिख रहे हैं 2a+b। देखो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पर तीन भुजाएं क्या क्या है, a+a+b। ए और ए को आपस में जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा। इस b को आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐड करोगे तो b आ जाएगा, प्लस करोगे तो a आएगा। अगर a+a/b होता ना तब वो आता। 2a/b को हम 2ab लिखते हैं। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, उषा के नाम से कौन है। जो बच्चे नए हैं बेटा क्लास में, आपको माइक को बंद रखना है अपने, ठीक है, आपको अपने माइक बंद रखना है। रोहित के नाम से कौन है। सभी बच्चे लास्ट टाइम सुन लो, मैं बोल रही हूँ कि सब बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे, नहीं तो मैं सबके माइक परमानेंटली बंद कर दूंगी। फिर आपको कोई डाउट आएगा, आप नहीं पूछ पाओगे। तो इसलिए अभी मैंने सबके माइक खोले हुए कि बीच में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। बार बार आप अनम्यूट करोगे तो क्लास नहीं हो पाएगी। तो सबको ये परिमाप का समझ में आया, ये सब बच्चे नोट भी कर लेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप हम 3a के बराबर होता है। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप 2a+b होता है। जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप a+b+c होता है, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। सबने नोट कर लिया, ये सबको समझ में आ गया। चैट बॉक्स में y लिखो अगर समझ में आ गया तो। सभी बच्चे चैट बॉक्स में y लिखेंगे, सबने नोट भी कर लिया है तो। वेरी नाइस। तो फिर क्वेश्चन के लिए रेडी हो, क्वेश्चन के लिए रेडी सब। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा अब देखो, अब जो बच्चे नए आए हैं आज की क्लास में, मैं आप लोगों को बता दूं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, जब क्वेश्चन आपके सामने होता है तो मैं चैट बॉक्स को बंद कर देती हूँ ताकि चैट में कोई भी आंसर ना लिख पाए। और आप सबको क्या करना होता है, आपको जाकर पोल में आंसर करना होता है। पोल में जाओगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 आपको मिलेगा, वहां पर जाकर आपको ABCD में से जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उसको आप सेलेक्ट करोगे और अपनी नोटबुक पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और बैक कैमरा करके
नोटबुक भी दिखाओगे, तो जिसकी कुछ भी मिस्टेक होगी उसको मैं ताकि बता सकूं। सब बच्चे बैक कैमरा करके नोटबुक भी दिखाएंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बोल भी दे कि मैम इसकी स्टेप के आगे ना समझ नहीं आ रहा है, तो जहां पर भी ताकि आप गड़बड़ कर रहे हो वो चीज मुझे पता चल जाए। बट कोई भी बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके आंसर नहीं बताएगा क्वेश्चन का। देखो त्रिभुज का आपको परिमाप निकालना है। ओके, चलो सब बच्चे आंसर, चलो अच्छा, अब ना अगर आप पोल में जाओगे तो आप वहां पे रिजल्ट भी देख सकते हो कि ऑप्शन ए कितने बच्चों ने चुना है, ऑप्शन बी कितने बच्चों ने चुना है, ऑप्शन सी कितने बच्चों ने चुना है, ऑप्शन ऑप्शन डी कितने बच्चों ने चुना है। तो लेकिन सोच समझ के दे रहा है आंसर उसके बाद भी। दिए गए त्रिभुज का परिमाप निकालिए। परिमाप के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, परिमाप क्या होता है। कोई भी आकृति होती है उसकी जो चारों तरफ की सीमा होती है उसकी कुल लंबाई, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो सीमा होती है उसकी कुल लंबाई। अब तक 17 बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करो, और किसी ने अगर नोटबुक पर सॉल्व किया है वो भी दिखाओ। अच्छा, जिनको नहीं पता बैक कैमरा कैसे करते हैं, देखो आप अपना कैमरा ऑन करोगे उसके बाद ऊपर ना ऐसे ऑप्शन होगा, ऐसे करके एक ऑप्शन बना होगा। हम्म। कितने बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता है? अभी मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो बताएंगे। वेरी गुड, शिवानी के नाम से कौन है बेटा? आपका बिल्कुल ठीक है। चलो, बस लास्ट के 30 सेकेंड और दिए जाते हैं, फिर मैं पोल को बंद कर दूंगी, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। बट बहुत दुख की बात है, जितने बच्चे क्लास में हैं लगभग उससे आधे ही बच्चे पोल में जाकर आंसर कर रहे हैं, जबकि सब बच्चे बोल रहे हैं कि उनके पास पोल का ऑप्शन है। तो इसका मतलब आप लोग नहीं कर रहे हो सॉल्व खुद से, है ना? अभी जब मैं 5 सेकेंड्स के बाद मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सब बच्चे बताएंगे क्या जो आपने आंसर पोल सेक्शन में देखा वो ठीक था। सब बच्चे पोल में जाकर आंसर देकर आओ। बेटा धीरज के नाम से जो भी है आपका भी करेक्ट नहीं है, सब बच्चों ने यही मिस्टेक करी है। अब मैंने चैट बॉक्स आंसर ही खोल नहीं दिया है। है, पोल को बंद करें। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, सभी का गलत है। इसका परिमाप होगा क्या? इसका परिमाप निकालने से पहले इसका परिमाप यही होगा, 5 + 12। भुजाओं को सभी का जोड़ गलत देंगे, है। 17 मीटर आ जाएगा। 17 मीटर आ जाएगा। 17 मीटर आ जाएगा। यस और नो सब बच्चे लिखो। मैम मैंने 17 किया था। मुझे एक बात बताओ अब, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पे एक आयत दे रही हूँ, एक आयत दे रही हूँ, इसकी जे एक भुजा में 2 सेंटीमीटर दे 3 सेंटीमीटर दे रही हूँ, एक भुजा 1 सेंटीमीटर दे रही हूँ। तो क्या इसका परिमाप आप 3 + 1 4 सेंटीमीटर लिखोगे? क्या इसका परिमाप आप 4 सेंटीमीटर लिखोगे? हाँ या नहीं, बस इतना बताओ मुझे। मैम ये सुनील के नाम से जो है बेटा आपका ठीक है, नहीं करोगे ना?
तो आपने त्रिभुज में कैसे किया जब तक आपको तीसरी भुजा नहीं दी थी? वेरी गुड संगीता। जब तक हमें तीसरी भुजा के बारे में नहीं पता, परिमाप कैसे निकाल सकते हो? आपको पहले इस तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, और वो तीसरी भुजा कौन सी है? वो तीसरी भुजा AC है। और उस AC की लंबाई कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, है ना? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? अभी अभी हमने क्लास में उससे पहले एक क्वेश्चन किया है। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो AC स्क्वायर आपको निकालना है। AB कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अभी सब बच्चे पहले इसको सॉल्व करके बताओ। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बस इतना बताओ, पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगले स्टेप में क्या आना चाहिए वो बताओ सभी बच्चे। जिन बच्चों का ठीक था वो नहीं लिखेंगे, अभी अभी वो नहीं लिखेंगे जिन बच्चों ने ठीक किया था। जिन बच्चों का ठीक था उन्हें पता चल गया किसका ठीक था। जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी उनका ठीक था, वो बच्चे आंसर नहीं लिखेंगे, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे। बाकी बच्चे ट्राई मैडम जी करेंगे। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होगा। हाँ, कितना आता है 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर? मैडम जी 5 का स्क्वायर होगा 25, 12 का होगा 144। अब यही चीज चैट बॉक्स में लिखनी है, नेक्स्ट टाइम से अनम्यूट करके नहीं बताना है। वेरी गुड। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का अच्छा मैडम स्क्वायर जी। 144 होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169 आएगा। बट अगर अभी हम देखें, अभी हमारे पास AC का नहीं AC स्क्वायर का मान है। वेरी गुड, सब बच्चे इसी तरह चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा? AC निकालना होगा अगले स्टेप में। तो AC क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक लिखा कुछ बच्चों ने, √169 वर्गमूल 169। तो किस किस को पता है वर्गमूल 169 कितना होता है? चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, क्योंकि 13 गुणा 13 169 होता है। 13 को 13 से गुणा करने पर 169 आता है। तो इसलिए वर्गमूल के बाहर जाएगा तो एक बार लिखा जाएगा AC 13 मीटर। अब हम क्या इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है 13 मीटर। 13 मीटर ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें? ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है नो ना? मैम, फिर निकाली है पर थोड़ी ना निकाला है। मैम तीनों का वेरी जोड़ गुड, होगा। हमें अभी करण निकाला है, अभी तो हमें परिमाप निकालना है, भुजाओं का योग करना है। तो जल्दी से बताओ, अब सब बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सब बच्चे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी नाइस बेटा, अभी भी आप 17, एक बच्चे ने अभी भी 17 मीटर लिखा है, बाकी सब बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ साइड में। परिमाप क्या हो जाएगा? 5 + 12 + 13, सभी बच्चे एकदम करेक्ट लिख रहे हैं, 30 मीटर। समझ आया? सबने नोट भी करा इस अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कर लोगे? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो कर लोगे ना? ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको करने के लिए। ये क्वेश्चन चैट बॉक्स में ही इसका आंसर करना है। एक मिनट, अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। हाँ, अब इसका आंसर सबको चैट बॉक्स में ही करना है। माप दिया गया है, जो तीसरी भुजा है वो y दी गई है, तो वो y क्या हो सकता है? सब बच्चे ये बताएंगे। बेटा म्यूट करके सॉल्व करना है, अनम्यूट करके सॉल्व नहीं करना है। राजेंद्र कुमार के नाम से कौन है? आप अगर डिस्कस कर रहे हो तो म्यूट पे रह के डिस्कस करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। देखो, हमें पता है परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होगा। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो 13 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे, 4 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा? 17 - 13, तो y बराबर है 4, साथ में सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप समझ में आ गया? त्रिभुज मैम का 4। परिमाप समझ में आ गया? आ गया समझ में? यस मैम। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज रिवाइज कराना चाहती हूँ। त्रिभुज का मीडियन क्या होता है? त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है?
त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? किस किस को याद है? हमने ये जब हम वो पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था, तो हम माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में पढ़ के आए थे। याद है सबको? हम पढ़ के आए थे। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे, अगर यहाँ पर डेफिनेशन भी है, त्रिभुज के शीर्ष और उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज के यहाँ पे 3 शीर्ष हैं, ए बी सी। ठीक है, तो बी सी का कोई मध्य बिंदु, बिल्कुल बीच का बिंदु मैं डी ले लेती हूँ, है ना। तो अगर इस BC की लंबाई a है, इस BD की लंबाई a/2 हो जाएगी और BD की लंबाई भी a/2 हो जाएगी। क्या मैंने सही लिखा? हमें आगे यस मैम। अगर 10 से तीन अगर 10 आएगा से, बेटा 3 कैसे आएगा? बोलिए यस मैम। अगर 10 सेंटीमीटर लंबा कोई रेखाखंड है और डी उसका कोई मध्य बिंदु है, तो ये जो BD, ये जो CD है, इसकी लंबाई 10/2 होगी, ये जो BD है इसकी लंबाई भी 10/2 होगी। तो मैंने वही लिखा है, a/2 a/2, डी मतलब इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब ये सामने वाले शीर्ष से आप डी को मिला दोगे, ये क्या हो गई? इसकी क्या हो गई बच्चों? ये इसकी माध्यिका हो गई, माध्यिका। है ना। अब इसी तरह ए बी का एक मध्य बिंदु मैं माध्यिका। ले लेती हूँ ई, और ए सी का मैं एक मध्य बिंदु ले लेती हूँ एस। ठीक है, अब बाकी दो माध्यिकाओं के नाम आप बताओगे। बाकी दो माध्यिकाओं के नाम आप लोग बताओगे। ई ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। एक तो एफ बी हो गया, दूसरा एफ बी हो गया, है ना। और ये तीनों, ये थोड़ा गलत बन गया है, बट ये तीनों किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, ऐसे। तो माध्यिका याद आ गया। माध्यिका हमने पढ़ा था क्या होता है? एक त्रिभुज लो, उसकी कोई भी भुजा लो, उसका एक बीच का बिंदु लो और सामने वाले शीर्ष से मिला दो, वो उसकी माध्यिका हो गई, है ना। 3 लिख दियो। बेटा राजेंद्र कुमार के नाम से कौन है? आप क्यों माइक ओपन कर रहे हो अपना? सब याद है? वेरी गुड, सब याद है। अब उसके बाद जरा सा शीर्षलंब को भी रिवाइज कर लेते हैं। शीर्षलंब को मैंने एक और नाम याद दिलाया था आपको। बेटा देखो, राजेंद्र कुमार के नाम से कौन है? अगर आपने अपना माइक बंद नहीं किया तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी, नहीं तो माइक ही बंद कर दूंगी परमानेंटली। ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई भी को भी हम क्या कहेंगे? ऊंचाई जो होगी किसी भी त्रिभुज की, वो शीर्षलंब होता है। अब अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिया था कि ये मान लो घर है, ये घर है आपके पास, आप इस घर की ऊंचाई किसे कहोगे? ये ग्रीन वाली लाइन को या ब्लू वाली लाइन को? ग्रीन वाली लाइन इस घर की ऊंचाई होगी या ब्लू वाली लाइन? बस बस लड़ाई नहीं करो, कौन है? ब्लू वाली लाइन को। अब ये इस पर क्या होगी? इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ये इस वाली लाइन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? ये 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी बिल्कुल सीधी लाइन होगी, तभी हमें ऊंचाई पता चलेगी। और इसे हम और क्या नाम देते हैं? इसे हम लंब भी कहते हैं, है ना। तो अब वही बात आ गई कि त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाले मिला रहा है, उसे हम उसका शीर्ष लंब कहेंगे। जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसमें आधार BC है, आधार में BC ले रही हूं, तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा? AD होगा। AD इसका शीर्ष लंब होगा, AD इसकी ऊंचाई होगी, है ना। सब बच्चों को याद आया ये? अगर AB आधार, अगर AB आधार है तो ऊंचाई क्या होगी? तो शीर्ष लंब क्या होगा इस त्रिभुज का? अगर AB आधार है तो? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सभी बच्चों को याद है। अगर AB आधार है तो FC इसकी ऊंचाई होगी, FC इसका शीर्ष लंब होगा। वेरी गुड। तो शीर्ष लंब भी याद है सबको? कोई बच्चा ऐसा जिसको शीर्ष लंब में कंफ्यूजन है?
देखो, त्रिभुज का शीर्ष लो, उसके सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाओ, जिसे हम त्रिभुज की ऊंचाई भी कहेंगे, वो त्रिभुज का क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ठीक है। अब एक चीज और पढ़ी थी उसके बाद हमने, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो ये लंब होता है, यही इसकी ऊंचाई भी होता है, यही इसका शीर्ष लंब भी होता है। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक लंब होता है, क्यों होता है, क्योंकि यही इसकी ऊंचाई है। यहाँ देखोगे ना आप, यही जो भुजा है यही 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यही इसकी ऊंचाई भी है, यही इसका लंब भी है ना। ये चीज सबको समझ में आ गई समकोण त्रिभुज के बारे में। यस मैम। अब यस मैम। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो शीर्ष लंब होता है वही क्या होता है, वही ये क्यू आर का मध्य बिंदु भी होगा, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का भी होगा। मतलब जो माध्यिका है वो इसकी ऊंचाई भी है, वो इसका शीर्ष लंब भी है। समझ आया सबको। माध्यिका क्या है, ऊंचाई भी है और शीर्ष लंब भी है। और याद आया सबको, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता यस है, मैम। चैट बॉक्स में लिखो सब बच्चे। समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो अभी लिखो। अब अगर समझ आ गया है यहाँ तक जो भी पढ़ा है तो y लिखो, नहीं समझ आया है तो n लिखो। और जिसको समझ में नहीं आया है, क्या चीज समझ में नहीं आई है वो भी लिखो, कि समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं आया है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में नहीं आया है। जो बच्चे नो लिख रहे हैं वो ये भी बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो सब बच्चे यस लिख रहे हैं। एंगल के बारे में समझ नहीं आया है। अच्छा, देखो, अब कोई भी चीज है, ये अगर कोई भी लाइन है, इस पर अगर आप बिल्कुल सीधी एक लाइन बनाते हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। पता है ये बात आपको, ये यस कितने मैम। डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। यस तो मैम। यही क्या होता है, इसे हम लंब भी तो यस कहते मैम। हैं, लंब भी होता यस है ना। मैम। तो वही बात करें हम, शीर्ष लंब। अब अगर इसे शीर्ष Yes, ma'am. इसे अगर त्रिभुज के किसी शीर्ष से लगा दो, शीर्ष से निकाल लो, तो ये शीर्ष लंब हो गया। समझे, तो ये क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। तो ये एंगल 90 डिग्री की बात हो रही है, तो इसको हम त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। वो मैंने आपको एक घर वाले एग्जाम्पल से बताया है। ये जो घर है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये होगी इसकी ऊंचाई। ये जो घर है इसकी ऊंचाई ये होगी। ये जो 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा, मतलब जो ये शीर्षलंब है ये इसकी ऊंचाई होगी। वो बस आपको ये समझाने के लिए था कि जो त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। और समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका है वही ऊंचाई है। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ यस में आ मैम। गया। अब दो चीजें हैं। यस अब मैम। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले वो चीज जाननी जरूरी है। जो तो त्रिभुज अगर है, कोई भी त्रिभुज किसी तल पे जो स्थान घेर रहा है उसे हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी, अब ये जो त्रिभुज मेरी स्क्रीन पे बना हुआ है, ये त्रिभुज मेरी स्क्रीन पे जितनी जगह घेर रहा है वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले दो चीजें जाननी जरूरी है। अच्छा, पहले बताओ इस त्रिभुज में ऊंचाई कितनी है, कोई बता सकता है। अगर मैं आधार BC ले रही हूँ तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बता सकते हो कितनी होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। AB इसकी ऊंचाई होगी, AB और AC ही ऊंचाई होगी, कैसे कह सकते हो आप। अब मैं वापस से उस घर का अगर एग्जाम्पल लूं, आप तो ये कह रहे हो कि ये जो ये वाली इसकी साइड्स हैं, ये मान लो इस त्रिभुज इसकी मुझे ऊंचाई याद करनी है, तो आप तो कह रहे हो ये जो ये साइड वाली भुजाएं हैं ये इसकी ऊंचाई हो गई।
कैसे कह सकते हो कि ये इसकी ऊंचाई है? इसमें अभी तक कोई ऊंचाई नहीं थी, इसकी ऊंचाई मैंने बनाई ही नहीं थी। अगर अब मैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाकर, अब बताओ अब कौन सी ऊंचाई है? एक मिनट, डी नाम है यहाँ पर इसका, ये 90 डिग्री का एंगल है, अब बताओ। तो फर्क समझ में आया? फर्क यस समझ मैम। में आया? ए डी क्या यस होगी? मैम। ए डी इसकी ऊंचाई होगी। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, है ना? आधार मतलब बेस गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर ऊंचाई ये है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ए बी और ए सी नहीं लिखेंगे। यस मैम। जो ऊंचाई आपको दी गई है वही है। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, शीर्षलंब होना चाहिए, शीर्षलंब ही ऊंचाई होती है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है। राजेश कुमार के नाम से कौन है? क्या आप लोग ये चाहते हो कि मैं सबके माइक परमानेंटली बंद कर दूं, फिर आप कुछ बोल ही ना पाओ? नो मैम। तो फिर सबको समझ आया फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यस निकालने मैम। का आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है? क्लियर है? आ गया समझ में? अब बात करते हैं, अगर आपको दिया गया है कोई एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज मैं अभी यहाँ बनाऊंगी जिसकी तीनों भुजाएं ए है, ठीक है? अब समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको एक बात बता दी थी कि उसमें जो माध्यिका होती है वही शीर्षलंब भी होता है। तो अब ये जो ए डी है, यहाँ पर मैं एक ए डी सॉरी सी डी जो है, ये माध्यिका भी है और ये क्या है, शीर्षलंब या फिर इस त्रिभुज की ऊंचाई भी है। ठीक है? यस मैम। अब अगर ये बी डी जो है, मैं वापस Yes, से ma'am. क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर ये इस पूरे ए बी की लंबाई अगर ए है तो मुझे बताओ ए डी की लंबाई कितनी होगी? सब बच्चे लिखेंगे ए डी की जी लंबाई एक कितनी होगी? मैम जी एक चैट बॉक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? 1/2 ए या A/2, वेरी नाइस, वेरी गुड। A/2, जैसे हम अगर ए का आधा, A/2, वेरी गुड। तो अब अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें आधार क्या होगा? आधार क्या होगा इस त्रिभुज का? इस त्रिभुज एबीसी का आधार बताओ क्या होगा? ए होगा। तो आधार ए है तो ऊंचाई क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? सी डी होगी। है ना? ये यहां तक सबको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। पर आपको सीडी के बारे में तो अभी कुछ भी नहीं पता है। No, सीडी ma'am. के बारे में नहीं पता ना? क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई तो बस सीडी है, इसकी लंबाई कितनी है वो नहीं पता। तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं समझाऊंगी अभी आपको। अगर आप देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है एक यस मैम। समकोण त्रिभुज? क्या नाम यस है उस मैम। समकोण त्रिभुज का? क्या नाम है समकोण त्रिभुज का? Yes, ma'am. समकोण त्रिभुज का नाम लिखो चैट बॉक्स में। ACD। देखो, जो मैं फिर सबके माइक बंद कर दूंगी। ए सी डी। तो इसकी दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है ना? क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए तीसरी भुजा निकालने के लिए? तीसरी भुजा मैम जी निकालने के लिए पाइथागोरस क्या प्रमेय। किया जाए? पाइथागोरस सब बच्चे प्रमेय। बताओ। पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं?
तो क्या होगा यस पाइथागोरस मैम। प्रमेय के अनुसार AC का वर्ग किन दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आएगा? उन दो भुजाओं के नाम लिख दो बस चैट बॉक्स में। उन चैट बॉक्स में उन दोनों भुजाओं के नाम लिख दो और माइक कोई भी नहीं खोलेगा। जिन दो भुजाओं के वर्ग को ऐड करना है, आपको स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल उन दोनों भुजाओं को जोड़ के बता दो। सोच समझ कर आंसर करो। और बेटा ए बी त्रिभुज ACD में तो AB कोई भुजा ही नहीं है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बेटा। इसमें आपने AC लिख दिया है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है ना। तो AD, अब AC तो क्या है? AC तो कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। तो भुजा कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर आता है। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यस मैम। समझ आया सबको ये क्या हुआ, ये कैसे किया हमने, ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब AC कितना है? यस मैम। AC कितना है सब बच्चे चार्ट में लिखो। 8 सेंटीमीटर। A है, AC कितना है? A है, तो A का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD कितना है? A/2। तो A/2 का स्क्वायर प्लस CD के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब मुझे पहले आप लोग ये बताओ ये किसके बराबर आएगा? A स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, मुझे ये बताओ। इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए? मैं फिर से बता दूं, मैं इसकी बात कर रही हूँ। A/2 के होल स्क्वायर की बात कर रही हूँ। A²/4। वेरी गुड बेटा, यही बात आप चैट बॉक्स में अगर लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। A²/4, क्योंकि A का स्क्वायर तो A का स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो A स्क्वायर को हम A स्क्वायर ही रहने देंगे और A²/4 को हम A²/2 को हम A/2 का होल स्क्वायर को हम A²/4 लिखेंगे और प्लस CD स्क्वायर। अब क्योंकि ये A²/4 जो है ये इधर प्लस में है, ये जो A²/4 है ये इधर प्लस में है, तो इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी ये माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं? ये माइनस का हो जाएगा। अब कौन कौन बच्चा बता सकता है किसके बराबर आएगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? सब बच्चे बताओ अपना अपना आंसर, फिर हम सोचेंगे किसका ठीक है क्या है। CD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप बताएंगे सब बच्चे। सेम आएगा। चलो ठीक है, सेम अगर आप बोल रहे हो तो A² - A²/4, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ। ये दोबारा समझा दूं, कौन सा वाला बेटा दोबारा समझना है? देखो दोबारा अगर आपको समझना है, A² हमने कुछ भी नहीं किया, सारी वैल्यूज को भरा है। A²/4 को A/2 के होल स्क्वायर को हमने A²/4 लिख दिया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और A का होल स्क्वायर A का स्क्वायर रहेगा। अब ये इधर A²/4 किस में है? प्लस में है, तो ये दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। दूसरी तरफ जाकर किस चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया A² - A²/4। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो होगा क्या। यस मैम। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं, ये तो सबको पता होगा ना।
4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, हर को हर से गुणा किया। अब ए स्क्वायर को 4 से गुणा करोगे तो 4a² आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो a² आएगा। इस तरह से सॉल्व होते हैं ये। तो अब बताओ, अब नेक्स्ट स्टेप में CD² किसके बराबर आएगा? नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या आएगा? मैडम जी 3a² बटे 4। और कोई? थ्री ओके ए और स्क्वायर क्या है? और एक ओके और क्या होता है? आंसर बताओ। 3a², वेरी गुड, क्योंकि 4a² में से a² को घटाया तो 3a² आया, तो 3a² अपॉन 4। तो CD किसके बराबर आ जाएगा? √3a² अपॉन 4 के। अब मुझे ये बताओ कि स्क्वायर रूट से किस किस को बाहर निकालूं? स्क्वायर रूट से किस किस को बाहर निकालूं? मैडम जी a² को। a² को बाहर निकाल देंगे तो a बच जाएगा, और 4 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकालो 2 आ जाएगा। यस वेरी मैम। गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 4 को। बट 3 को हम स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो √3 ही रहेगा, है ना? यस मैम। तो आपके पास ऊंचाई कितनी आ गई? अब इसको चाहे तो ऐसे लिखो, ये √3/2a ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। ऊंचाई मिल गई? सब बच्चे साथ साथ नोट भी करते चल रहे हो ना? ओके, गुड। चलो, ऊंचाई पता चल गई, आधार पता चल गया, क्षेत्रफल क्या होता है? अब हम लेकिन त्रिभुज कौन से वाले, हमें क्षेत्रफल किस त्रिभुज का निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज ABC का। ठीक है, हमें क्षेत्रफल किस त्रिभुज का निकालना है? त्रिभुज ABC का। तो उसका क्या होगा? 1/2 गुणा आधार। आधार क्या होगा उसमें? कौन सी वाली भुजा आधार लेंगे त्रिभुज ABC में? AD। AD बेटा ABC का आधार है। एक बारी फिर से सोचो, अब हम समकोण त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, अब हम पूरे हमारे AB। वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। AB को आधार लेंगे, वेरी नाइस। और AB। ऊंचाई का है, ऊंचाई तो सभी को पता है CD है ना? तो 1/2 गुणा आधार। AB की लंबाई हमें पता है कितनी है? AB की लंबाई बेटा A है ना? और CD की यस लंबाई मैम। कितनी है? √3/2a। इसको हल करो, कितना आएगा बताओ? पहले आप लोग कोशिश करो, पहले आप लोग कोशिश करो। जो भी आंसर निकाल पाते हो, मतलब कितना आना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सॉल्व करके, इसको हल करके कितना आना चाहिए? फिर मैं बताऊंगी। देखो, जो नंबर नंबर है उन्हें आपस में गुणा कर दो, A को A से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। मैडम जी A√3a/4। आपने क्या बोला? A√3, A को A से भी तो गुणा करो। वेरी गुड, √3/4 तो आ जाएगा। अब A को A से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? A² आ जाएगा। a²। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया? √3/4a²। यहाँ पे A क्या है बच्चों? A क्या है? इस त्रिभुज की क्या है? भुजा है, साइड है ना? वेरी गुड।
तो अगर मैं आपको किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा दूं तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते हो? किसी भी यस समबाहु मैम। त्रिभुज की भुजा दूं तो आप उसका एरिया आराम यस से मैम। निकाल Yes, सकते हो। ma'am. क्या फॉर्मूला है एरिया निकालने का? सब अच्छा, सब बच्चों ने ये नोट कर लिया ना? ठीक है, तो आगे ये रहा समबाहु त्रिभुज। अगर आपको दिया गया है उसमें आपको ऊंचाई नहीं पता, समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई नहीं पता, तो आप बिना ऊंचाई जाने भी एक कौन बटा से टू वाले बी एच। बात सुनो पहले मेरी। अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसके बारे में तो आपको सीधा सीधा पता है, जो उसका लंब होता है वो उसकी ऊंचाई होती है, जो उसका आधार होता है वो उसका आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में अगर आपको ऊंचाई पता है, अगर आपको आधार पता है, आप उसका एरिया निकाल लोगे। एक सीधी सी बात है ये, ठीक है? किस फॉर्मूला से? 1/2 गुणा ए गुणा बी। ए बी क्या है यहाँ पर? ऊंचाई है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पर अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज है और मान लो आपको इसकी ऊंचाई नहीं पता है, पर फिर भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप समबाहु त्रिभुज का आपको फॉर्मूला पता चल गया है? अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर यस आपको मैम। कोई भी त्रिभुज दिया गया है, आपको उसकी आधार पता है, आपको उसकी ऊंचाई पता है, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पर अगर समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है उसमें केवल आपको भुजा दी गई है, ऊंचाई नहीं दी गई, पर फिर भी आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या है? √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। अगर भुजा आपको 4 दी गई है तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप a² की जगह 4 का स्क्वायर लिखोगे। समझे बात को? यस मैम। समझे या नहीं समझे? तो यस मैम। यस मैम। का क्वेश्चन दे दूं एक, यस समबाहु त्रिभुज का मैम। क्षेत्रफल यस निकालना है। मैम। यस अब मैम। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के करोगे। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से करना चाहते हो, या फिर आपके पास जो फॉर्मूला है उससे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। चलो, बेटा ऐसे ही आंसर नहीं कर देने, कैलकुलेट करो। बिना कैलकुलेशन के आंसर मत करो। छह सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी ने अगर नोटबुक पर किया वो अपनी नोटबुक भी दिखाओ जरा। हाँ जी, दिखाओ किसने किया है। मैम मैंने ऑप्शन नहीं पूछा है, मैंने आपको नोटबुक दिखाने के लिए कहा है। नोटबुक में। यस मैम। एक मिनट। ओके ओके, वेरी गुड। शिवानी के नाम से कौन है? मैम आदित्य। आदित्य, वेरी गुड। बट आपने बहुत लंबा मेथड निकाला है, आपने क्वेश्चन एकदम करेक्ट किया है, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मूला से किया है, बट आपको अब जब आपको पता चल गया ना फॉर्मूला क्या है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो।
जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो तब भी सेम आंसर आएगा। ओके अनीता बेटा आपने ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए चलो अभी मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। चैट को मैं खोल दिया है, मैंने चैट को। नीरज सिंह के नाम से जो भी है बेटा म्यूट पे रखो आप अपने आप को। मुझे ये बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला आपने इसमें लगाया, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। हाँ मैं 2 फॉर्मूला यहाँ पर लिख रही हूँ, अब बताओ पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, बस 1 या 2 ऐसे लिख दो। कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया आपने? पहला। पहला इस्तेमाल किया। आपको ऊंचाई कहाँ दी हुई थी इस क्वेश्चन में? ऊंचाई पता थी आपको इस क्वेश्चन की? मैडम जी सेकंड। दूसरे में देखो, पहले वाले में आपको क्या चाहिए? पहले वाले में आपको आधार भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। आपके पास आधार है पर आपके पास ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई आप निकाल सकते हो, बहुत लंबा मेथड है ना। बट दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में आपको सिर्फ भुजा चाहिए। भुजा तो आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे? सेकंड लगाना पसंद करोगे ना, तो इसलिए हम सेकंड लगाएंगे इसमें। सब बच्चे इस चीज को याद रखेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, यानी साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। सब बच्चे बताओ कितना आना चाहिए इसको सॉल्व करके। अभी मैं फिर नहीं ऐसे ही बता दो क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। सब बच्चे बताओ अब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? 6 का स्क्वायर मैम दूसरा। 36 होता है, बिल्कुल। मैम बी होगा। √3 इंटू 36, तो 4 6 are 36, सॉरी 4 9 are 36, तो कितना आंसर आएगा? 9√3 मीटर स्क्वायर। होमवर्क बता रही हूँ, बस 1 मिनट। पहले सब बच्चे बताओ समझ आया ये क्वेश्चन हमने कैसे किया? इसमें कौन सा वाला, बस आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो पता करना है। कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान हो जाती है फिर, है कि नहीं? यस मैम। बी ऑप्शन इसका। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको होमवर्क भी दिखा रही हूँ। होमवर्क में आपको करना है ये, समझ आ गया? वेरी नाइस। होमवर्क में आपको करना है 8.1 एक्सरसाइज। जो बच्चे नए आए बेटा, अवंती नीव की किताब है आपके पास? यस